कांग्रेस में काम करने का मौका मिला। यहां पर एक सबसे बड़ी कमी जो मुझे दिखी वो ये है कि यहां पर कांग्रेसीकरण नहीं हुआ। बड़े बड़े लीडर पैदा हुए लेकिन किसी ने कांग्रेस की फौज नहीं बनाई। ये मुझे इसका एहसास है। अगर आप, मैं बगैर नाम लिए कहूंगा, अगर पुराने नुमाइंदों को आप देखें, जो एक नुमाइंदा एनसीपी से लड़ रहे हैं मयूरी साहब, इनकी भी जो बुनियाद है वो गैर कांग्रेसी है। दूसरे जो बड़े लीडर हैं उनकी भी बुनियाद गैर कांग्रेसी है। कांग्रेस में आकर कांग्रेस की ताकत का इस्तेमाल तो किया इन लोगों ने, लेकिन यहां के अवाम को कांग्रेस का कैडर नहीं बनने दिया। ये मुझे इसकी कमी महसूस होती है। यहां जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, सेवा दल और सबसे बड़ी बात, जहां माशाअल्लाह 99% का 100% मुस्लिम इलाका है, ये यहां पर जो अक़लियती सेल है कांग्रेस कमेटी का, उसका भी पूरी तरह से गठन नहीं हुआ। क्योंकि ये कमी सबसे ज्यादा मुझे दिखी संदीप दीक्षित जी के इलेक्शन। ये बहुत बड़ी फख्र की बात है हम लोगों के लिए कि हमें शीला दीक्षित जैसी चीफ मिनिस्टर, जो तीसरी बार वजीर आला बनी, हम आपकी सबकी ताकत से, और वो इत्तेफाक से यूपी की रहने वाली, और उन्होंने सियासत यूपी से शुरू की थी। आज आप गौर से अगर देखें कि ओखला में ज्यादातर आबादी यूपी की है और यूपी के तमाम असरात, सियासी असरात, माशी असरात यहां से जुड़ते हैं। दिल्ली ने इसकी तवारीख रही है कि दिल्ली ने हर इंसान को, बाहर से आने वाले इंसान को अपनाया, उसको रोजी रोटी दी, उसको नौकरी दी और अपना लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि आप हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आप दिल्ली आते हैं, और खासकर मुसलमान भाई जो ओखला में आकर पनाह लेते हैं अपने रिश्तेदारों में बहैसियत किराएदार के, और रोजी रोटी और माशी हालात से जुड़ जाते हैं और अपने बच्चों को परवरिश करते हैं। तो हमें देखना होगा कि ये रोजी रोटी हमें कब तक मिलती रहेगी। और कोई मुख्यमंत्री होती तो आप लोगों से उकता जाती। ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, आज एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी आपकी ओखला कॉलोनी है। ओखला का इलाका है जो विधानसभा क्षेत्र बन चुका है। इस पर कभी आप लोगों ने गौर किया कि हम इस कांग्रेस की बदौलत हमें क्या क्या फायदे होते हैं? संदीप दीक्षित जी को जिस भारी तादाद से आपने जिताया, पिछला चुनाव तो बहुत थोड़े मार्जिन से कोई जीता, लेकिन कांग्रेस का ही कैंडिडेट जीता, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन संदीप दीक्षित जी के इलेक्शन में जो आप लोगों ने होशमंदी और होशियारी से जो फैसला लिया, वो काबिल तारीफ है। और उसके असरात ये देखिए आप कि मेरा भी साहबका बहुत से एमपी से और बहुत से मिनिस्टरों से मिला है, पढ़ा है। कोई भी एमपी मेरी नजर में ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने 3-4 महीने में इतने बड़े रिजल्ट दे दिए हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कैंडिडेट, और जहां कैंडिडेट का सवाल है मैं वो भी बताऊंगा, मौजूदा कैंडिडेट के बारे में भी बताऊंगा, हमें सबसे पहले पार्टी को देखना है। ये उस मुख्यमंत्री का बेटा है जिसने होश संभाल के सियासत की, और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो तमाम पॉलिसीज, जो योजनाएं बनाई, उसका क्रियान्वयन, उसका इम्प्लीमेंटेशन वो इतनी जल्दी क्यों होता है? जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी का प्रस्ताव किसी चीज का करता है, मेट्रो लाइन का, हॉस्पिटल का, या किसी भी और तरक्की काम का, स्कूल का, तो वो प्रस्ताव दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाता है। और दिल्ली गवर्नमेंट किसकी है? माननीय शीला जी की है। वो एक मोहतरमा शीला दीक्षित, जो हंसमुख चेहरा, जो आजिज़ी इंकिसारी, जब आप लोग मिलते हैं, आपने देखा होगा रोज़ा अफ्तार में कि किस तरह से वो हर एक से मिल रही थी, वही आदत उनके बेटे में आई। तो हमें ऐसे नुमाइंदे मिले हैं। अब जब असेंबली का चुनाव, आज ये जिमनी चुनाव, ये बाय इलेक्शन आया, तो ये सवाल हुआ कैंडिडेट कौन होगा। कैंडिडेट का सवाल जब आया तो हमारे फैसले हाईकमान करता है। कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, इसकी तवारीख है। इस तिरंगे के झंडे के नीचे जंग आजादी में हमारे मुल्क ने
खुली सांस ली और हिंदुस्तान को आजाद कांग्रेस प्लेटफॉर्म से गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाकुल्लाह खां, ये सारे लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सारे लोगों ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, तब हमें ये आजादी मिली। तो हमें ये सोचना होगा कि कब तक हम सिर्फ कैंडिडेट को ही देखेंगे, सिर्फ कैंडिडेट को देखना। आज हमारे इस इलाके में बहुत से दानिशमंद, मुस्लिम दानिशमंद, इंटेलेक्चुअल्स, एलीट टाइप ऑफ मुस्लिम्स यहां पर हैं, जिनका सिलसिला, जिनका दायरा बैनुल अक़वामी है। यहां पर प्रोफेसर्स, यहां पर साइंटिस्ट, यहां पर बहुत बड़े बिल्डर्स, यहां पर हर तरह के लोग मौजूद हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि यहां पर तालीम इस जामिया मिलिया की वजह से आला तालीम है। हमारे नौजवान साथी, जिनके लिए राहुल गांधी ने टैलेंट हंट का एक सिलसिला शुरू किया कि जो टैलेंटेड बच्चा है, जो नौजवान है, अगर वो चाहे तो सियासत में आके मुल्क की खिदमत कर सकता है। ये किसी और पार्टी में है? नहीं है। जहां सवाल रहा कि हमारी कैंडिडेट असेंबली के, वो साहब लोग कहते बाहर के हैं। मैं तो आप लोगों से एक सवाल करूंगा कि अगर हम लोग ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपने गिरवान को झांक के देखें तो हम सब लोग बाहर के हैं और फराज सूरी साहब दिल्ली के ही रहने वाले हैं। उनकी एक तवारीख है, एक बहुत लंबी तवारीख है। एक ऐसे खानदान से उनका ताल्लुक रहा है जो सरबराह रहे हैं इस मुल्क के। आप उनको ये कहें कि वो बाहर के हैं, वो मेयर रहे हैं। मेयर जो रहता है वो पूरी दिल्ली की योजनाओं को, उनके तमाम कामों को बखूबी कर सकता है। तो मैं कहता हूं जहां तक फराज सूरी का सवाल है, वो भी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट है। मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं, पीछे के कुछ लोग चाहते हैं कि और लोग बोलें और वक्त कम है। खुदा हाफ़िज़।